राधे राधे। जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला आज 25वें दिवस में प्रवेश करने जा रही है। मेरी प्यारी आत्माओं, आज तक की जो विचार गोष्ठियां हुई, प्रभु के साथ हर पल हर क्षण कैसे कनेक्शन को हम मजबूत कर पाएं, कैसे मन के छलावे से शब्द को जोड़ पाएं, अनेकों हम प्रयास कर रहे हैं। प्रभु का ये अनंत प्रेम हम पर बरस रहा है। आज का विषय है मेडिटेशन, जिसे हम हिंदी में ध्यान कह देते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा मेरी प्यारी आत्माओं, जो इस समय कॉन्फ्रेंस में विचार गोष्ठी में आत्माएं हैं, जो लोग इस बात का अनुसरण कर सकते हैं वो अवश्य करें। उनकी आंखें बंद रहेंगी ताकि हम एकाग्रता को समझ सकें। एक क्षण भी अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तब हमारा कनेक्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लाइट का कनेक्शन नहीं है जो झपक मार जाती है फिर उसी क्षण आ जाती है। जहां डिस्कनेक्शन का मतलब है एक ऐसे विचार का आना जो बहते हुए पानी की तरह पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। तो मेरी प्यारी आत्माओं, जो इस समय विचार गोष्ठी में हैं, वो भी आंखें बंद रखने का प्रयास करेंगी। बंद नहीं रह पाएंगी, हमें पता है, पर प्रयास करना होगा। जो बाद में लोग सुनेंगे वो भी इसी बात का अनुसरण करेंगे। अगर एक दफा में आप कामयाब नहीं हो पाते तो बार बार इसको सुनकर फिर आपको ये समझ लगेगी कि आप का जो कनेक्शन, जिसको हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन, हमने हर रोज अपने कानों से बचपन में ये शब्द सुना है और आज जवानी में, बुढ़ापे में ये शब्द बोल रहे हैं, पर स्वयं इसको पकड़ नहीं रहे। क्या? बेटा ध्यान से पढ़ लो, तुम्हारे काम आएगा। बहुत ध्यान से काम किया करो। ये गलत हो जाता है। बेटा ध्यान रखो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से बाइक चलाओ। हम हर पल हर क्षण दूसरों की फिक्र कर रहे हैं मेरी प्यारी आत्माओं। क्या स्वयं ध्यान में है? इसका हमें विचार करना होगा। आज का चिंतन मेडिटेशन, ध्यान। पहले तो हम ये जानेंगे कि ध्यान हमें करना किस चीज का है। विचार करो, हमें शरीर मिला माता पिता से, और शरीर में जो ये इंद्रियां हैं, ये शुरू से ही आंखें कुछ अच्छा देखना चाहती हैं,
कान कुछ सुनना चाहते हैं, बच्चा उसी दौर दृष्टि दौड़ाता है जहां कोई किसी और जा रहा हो। बच्चा उसी और कान उठाता है जहां कोई आवाज आती हो। ये माया का खेल है कि संसार में आकर हम माया से विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। आज हम इस विचार गोष्ठी के माध्यम से अपने स्वरूप का ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी प्यारी आत्माओं, आज हम ध्यान में स्वयं से स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे। एकाग्रता आज तक हमने अनुभव किया है, हम प्रेजेंट में ना रहकर पास्ट या फ्यूचर में ही रह पाते हैं। पास्ट का पश्चाताप, फ्यूचर की चिंता, भविष्य की चिंता, और स्वयं नष्ट किसे कर रहे हैं हम? वर्तमान को, प्रेजेंट को। विचार करके देखो मेरी प्यारी आत्माओं, अगर प्रेजेंट को नष्ट कर दिया तो फ्यूचर उज्जवल हो सकता है? प्रेजेंट में आपने अंधकार को खत्म करने के लिए एक दीपक जलाया। दीपावली आ रही है, एक दीपक प्रज्वलित किया प्रेजेंट में अंधकार को खत्म करने के लिए। अगर प्रेजेंट में आपने दीपक जलाया ही नहीं, फ्यूचर की सोचते रह गए, तो अंधकार ही अंधकार है। ऐसे हम प्रेजेंट को नष्ट कर रहे हैं। बाती जलाई और बुझा दी, मतलब एक क्षण के लिए प्रेजेंट, फिर फ्यूचर और पास्ट। दिया जला और बुझा दिया, अंधकार ही अंधकार, विनाश ही विनाश। पहले हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को समझेंगे। प्रेजेंट से फ्यूचर बनता है और वही हमारा पास्ट होता है। प्रेजेंट एक बीज है, सोच एक बीज है, सोच एक कर्म है। जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे, ये सब जानते हैं। बीज को अगर नष्ट कर दिया तो क्या फल आएंगे? नहीं आएंगे। प्रेजेंट को नष्ट कर दिया, नहीं आएंगे। और प्रेजेंट में अगर गलत बीज बो दिया तो वो फल आएगा। कैसा आएगा? जो आज खाने में हमें जहर के रूप में खाना पड़ रहा है। हर दिन हम इसी चिंता से गुजर रहे हैं कि मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं था, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये आपने स्वयं किया है। ये आज हम ध्यान से अपने आप को जब पहचानेंगे तो पाएंगे कि हम हैं क्या और हम कर क्या रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम कौन से बीज बीज रहे हैं मेरी प्यारी आत्माओं। जब किसान खेती में बीज बो रहा हो और वो वर्तमान में, प्रेजेंट में ना हो,
तो जिस जगह बीज बोना है उस जगह बोएगा या किसी और जगह? वैसे ही हम प्रेजेंट में ना होकर पास्ट फ्यूचर की चिंताएं करते ऐसे बीजों को बीज देते हैं जो हमें चिंताओं की ओर लेकर जा रहे हैं। छोटा सा विचार करो, प्रेजेंट कितने समय का प्रेजेंट है और सबसे नजदीक का प्रेजेंट क्या है, इसे हम समझेंगे मेरी प्यारी आत्माओं। अगर हम आपसे प्रश्न करें कि भाई सबसे नजदीक का प्रेजेंट बताइए, तो आप कहेंगे जो हमारी बात चल रही है। ऐसा ही कुछ सवालों के जवाब आते रहे हैं आज तक हमारे पास। पर सबसे नजदीक का प्रेजेंट जो है वो क्या है? हमारा श्वास। जो श्वास अंदर गया, अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, वो आएगा या नहीं आएगा कि उसके बीच ही हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस जीवन का लेखा जोखा समझ रहे हो? इतना सूक्ष्म है प्रेजेंट। और श्वास को समझेंगे अब। श्वास की ढाई प्रक्रियाएं हैं। एक श्वास आना, एक श्वास जाना। अगर आना और जाना ही होता, ठहरना ना होता, तो क्या हम इस समय विचार गोष्ठी में होते? नहीं। इसको समझें। जो श्वास जा रहा है भीतर, अगर वही श्वास बाहर आ जाए तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। अब इसको समझिए ध्यान से। जो श्वास अंदर जा रहा है वो किससे टकरा रहा है? हमारी अंतरात्मा से। तभी तो अगर पांव की उंगली में चोट लगे, इंडिकेशन हमारे ब्रेन को मिलती है। कहीं भी पीड़ा हो, इंडिकेशन ब्रेन को मिलती है। श्वास जाके आत्मा से टकराता है और जो पहले का श्वास है उसके साथ जब टकराता है तो एक श्वास बाहर आता है, कुछ श्वास भीतर रह जाता है। जो भीतर श्वास रह जाता है उसी से हमारा जीवन चल रहा है मेरी प्यारी आत्माओं। श्वास की ढाई प्रक्रियाएं होती हैं। हर इंसान 3 स्थितियों परिस्थितियों में रहता है। जैसे इस धरा पर आए और रहे, फिर चले गए। घर से बाजार गए, फिर घर में आए। हम 3 स्थिति परिस्थितियों में रहते हैं। ऐसे ही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब इसको भी ध्यान से समझना। घर में थे तो पास्ट हो गया, बाजार गए तो प्रेजेंट हो गया, आए तो फ्यूचर हो गया। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर प्रेजेंट का ही रूप है। जब आप घर से चल रहे थे उस समय प्रेजेंट थे। अगर उस समय घर से चलते समय आपकी दिशा सही ना होती, ध्यान सही ना होता, तो जिस मंजिल पर पहुंचना था पहुंच पाते नहीं। बाजार में जो काम हमें करना था उस समय अगर हम प्रेजेंट ना होते तो क्या उस काम को हम कर पाते? नहीं, कुछ और करके आ जाते। जब बाजार से हम घर की ओर चल रहे थे, अगर उस समय हम प्रेजेंट ना होते तो घर पहुंचते या कहीं और पहुंच जाते। प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। पर आज हम किस में हैं? पास्ट में या फ्यूचर में? ये आपको समझ आया होगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब थोड़ा सा श्वास के बारे में समझें।
एक दिन में गुरुजनों का कहना, ग्रंथों का लेख, 24 घंटे में 24,000 श्वास हमें मिलते हैं, जो हमें लेना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ये परमात्मा की ऑटोमेटिक क्रिया प्रक्रिया है। 1 घंटे में 1,000, 1 मिनट में 16-17 श्वास और एक श्वास में 2.5 प्रक्रियाएं। तो आप देखेंगे कि जो प्रेजेंट है वो तो एक क्षण का है। एक क्षण के प्रेजेंट को कैसे संभाला जा सकता है? बिना ध्यान के प्रेजेंट को नहीं संभाला जा सकता। बिना एकाग्रता से प्रेजेंट को नहीं संभाला जा सकता। मेरी प्यारी आत्माओं, अब इस क्षण के प्रेजेंट को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, जो आपके दृष्टिकोण से बची नहीं है। ये उदाहरण, भाई बीज किसी चीज का भी ले लो, वो कितना सूक्ष्म होता है, ना मात्र होता है। जब उस बीज को माली प्रकृति को सौंप देता है, किसान प्रकृति को सौंप देता है, वो किस प्रकृति को सौंपता है? क्या वो कमरे को सौंपता है? बीज कमरे में नहीं बोता। वो किसान को पता है कि ये उपजाऊ भूमि में मेरे को बोना है, तो वो उपजाऊ भूमि ओपन में आसमान की छत, बारिश का जल और वायु, सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की ठंडक, तो खुले में वो बीज प्रफुल्लित होता है। अब माली उस बीज को, जब किसान उस बीज को किसे सौंपता है? प्रकृति को। प्रकृति क्या है? परमपिता परमात्मा। इसको ध्यान फिर वहीं लेके आओ। सूक्ष्म बीज, अनंत गुना फल, अनंत विस्तार, और एक एक फल में अनेकों बीज, और एक एक बीज इतनी क्षमता रखता है। कितनी? एक एक पेड़ बनाने की, और एक एक पेड़ कितनी क्षमता रखता है। ये परमपिता परमात्मा का अनंतमय सिस्टम है। मेरी प्यारी आत्माओं, अब विचार करो, अगर प्रेजेंट के श्वास को हमने परमपिता परमात्मा से जोड़ दिया तो क्या होगा? वहां विकार रुक पाएंगे? कितनी ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर होगा? समझ पा रहे हो? एक दफा में समझ नहीं आएंगी ये बातें, बार बार सुननी होगी मेरी प्यारी आत्माओं। फिर वहीं आते हैं, जैसे बीज की कीमत प्रकृति को सौंपने के बाद अनंत गुना, सूक्ष्म बीज, सूक्ष्म हमारा प्रेजेंट, हमने उस प्रेजेंट को, जो परमपिता परमात्मा की धरोहर है, यह मानुष्य योनि, और मानुष्य योनि में हमें सबसे बड़ी उपलब्धि कि हम मोक्ष की ओर जाएं। पर मोक्ष में बाधा जो है वो है कर्मों की। कर्म ही हमें बंधन से छुटवाएंगे, कर्म ही हमें बंधन में फंसाते हैं। पर कौन से कर्म हमें बंधन में फंसाते हैं? जो हम स्वार्थ के अधीन होकर कर जाते हैं, वो हमें बंधन में फंसाते हैं। मेरी प्यारी आत्माओं, वो बंधन में क्यों फंसाते हैं? क्योंकि हम मोह में फंस जाते हैं। पास्ट और फ्यूचर ही हमारा जीवन बन गया है। अब पास्ट और फ्यूचर से बाहर आने के लिए हम आज ध्यान और मेडिटेशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसी बात के ऊपर फिर आए। अब पूरी एकाग्रता से बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से उस ध्यान को ध्यान करेंगे। मेरी प्यारी आत्माओं, श्वास
किससे टकराता है जब अंदर जाता है। जैसे आप बिजली का शू प्लग में डालते हैं तब लाइट आ जाती है, वैसे ही जब श्वास अंदर जाता है और आत्मा हमारे शरीर में वास कर रही है तो वो उससे टकराता है। जब श्वास उससे टकराता है तो हमारे शरीर में क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं और श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। इसके बारे में हमने ना कभी सोचा है, ना कभी विचारा है। समय नहीं, पर विचारो। श्वास जा रहा है भीतर, जब भीतर श्वास जा रहा है तो किससे टकरा रहा है? आप कुएं से जल निकालना है आपको, तो रस्सी को से बंधी हुई बाल्टी को आप कुएं में डाल रहे हैं और खींच रहे हैं रस्सी को, तो जल आ रहा है। उस जल से खेत को सींच रहे हैं तो अनेकों फल पा रहे हैं। पर हम जो श्वास जा रहा है, बाहर आ रहा है, क्या इसकी संचाई कर पा रहे हैं? नहीं। श्वास प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ही आता है और प्रेजेंट में ही जाता है, पर हम प्रेजेंट में नहीं। अब हम प्रेजेंट में कैसे रहेंगे? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरी प्यारी आत्माओं, आंखें बंद, एक लंबा श्वास लीजिए। ओम। फिर से लंबा श्वास लीजिए। ओम। फिर से लंबा श्वास लीजिए। ओम। शांति, शांति, शांति। मेरी प्यारी आत्माओं, इस क्रिया प्रक्रिया को आप जितना हो सके उतना करेंगे। 5 दफा, 7 दफा, 11 दफा, 15 दफा, 21 दफा आप अपनी दिनचर्या में कितना प्रयास करेंगे? प्रयास से ही कामयाबी है। ये करना क्यों है? हमारा ध्यान बिखरा हुआ है। सृष्टि की उत्पत्ति ओम से हुई, ओम से हम कनेक्टेड हैं। जब हम सांस भीतर में भरते हैं और फिर रोकते हैं तो सारी नेगेटिव ऊर्जाएं, जब हम ओ कहते हैं, आपने देखा होगा होंठ गोल हो जाते हैं, ओ ऐसे। ये ओ कहना है आपको 70% और मां कहना है 30%। फिर से समझाएंगे। लंबा श्वास खींचकर ध्यान दीजिएगा। ओम। ये आरंभ में आपसे शायद अच्छे से नहीं हो पाएगा, पर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होने लगेगा। जब आप मां कहेंगे, होंठ बंद होंगे, तो आप देखेंगे कि आपके ब्रेन से
वाइब्रेशन कैसे बाहर आती है नेगेटिव ऊर्जा। अब इसको हम एक बार करेंगे और आप भी एक बार करेंगे, आग 3 बार करते हैं तो आगे की प्रक्रिया को आप ध्यान से सुनेंगे। जो शब्द हमारे होंगे वो आपके कानों से टकरा रहे होंगे और वही शब्द आपकी अंतर आत्मा के भीतर उतरने चाहिए। मेरी प्यारी आत्माओं, इतनी एकाग्रता, अगर आप कनेक्शन मजबूत करना चाहते हो, पास्ट और फ्यूचर से बाहर आकर प्रेजेंट में रहना चाहते हो, ये अभ्यास करना होगा। और एक बार कामयाब नहीं होगे तो हिम्मत नहीं हारेंगे। हर पल हर क्षण अपने आप को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कभी भी हमने बच्चे को एक दफा फेल होने से या काम गलत होने से उसको आगे बढ़ने से नहीं रोका। बार बार कहते हैं नहीं बेटा और कर, अच्छा होगा, और कर, अच्छा होगा। आइए उसी बात के ऊपर करते हैं। क्यों बार बार कहते हैं? क्योंकि भैया कनेक्शन किससे होने जा रहा है? अंतरात्मा की गहराइयों से, परमपिता परमात्मा से। प्यारी आत्माओं, जैसे शरीर की आंखें बाहर देखती हैं, ऐसे ही मन की आंखें अंदर देखती हैं। जैसे हमारी दृष्टि आकाश को देख सकती है, चांद को, तारों को देख सकती है, जहां तक ये जाती है वहां तक ये जा सकती है, पर मन की दृष्टि एक क्षण में फौरन जा सकती है। तो मेरी प्यारी आत्माओं, मन की दृष्टि से क्या हम भीतर बैठे परमपिता परमात्मा के चरणों की धूल के आसपास नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं, पर एकाग्रता से, ध्यान से। अब हमें क्या करना है? जो लोग इस स्थिति को समझ पा रहे हैं वो ऐसा करेंगे, जो इसको नहीं समझ पा रहे वो वैसा करेंगे। पहली स्थिति कैसे? अपनी मन की आंखें अपने नाक के 2 छेदों पर लेके आइए। सांस के आने जाने का कोई रास्ता है तो वो नाक है। महसूस करेंगे सांस आ रही है, जा रही है। ये मन की आंखों से महसूस करना है, सांस आ रही है, जा रही है। और दिमाग हमारा पास्ट और फ्यूचर में जा रहा है, उसे बार बार कहना है नहीं, रुक जाओ, इस समय ये कार्य करना है। रुक जाओ, इस समय ये कार्य करना है। रुक जाओ, इस समय ये कार्य करना है। तो बार बार ये पहली प्रक्रिया, हर आती जाती श्वास को मन की आंखों से नाक के क्षेत्र पर महसूस करना है। दूसरी प्रक्रिया, बहुत से लोग नहीं महसूस कर पाएंगे, अभ्यास करना होगा। हाँ, एक सरल और है। आप श्वास लीजिए
श्वास छोड़िए, तब आपका मन रुकेगा इस पे। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जो हमने कहा 3 दफा, 5 दफा, 11 दफा, ये आरंभिक अवस्था की अवस्था है। यहाँ काउंटिंग नहीं रखनी है, अपने ब्रेन को काउंटिंग में नहीं लेके आना है, ब्रेन को सहज और सरल बनाना है हमने। मेरी प्यारी आत्माओं, समझो इस बात को, ब्रेन को सहज और सरल, किसी इंडिकेशन की जरूरत नहीं, सहज होना है। ऐसे ही श्वास हम कितनी बार ले रहे हैं, कितनी बार छोड़ रहे हैं, ये काउंटिंग नहीं होना चाहिए। बस हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, जैसे अर्जुन का मछली की आंख को भेद पाना, वैसे ही हमारा लक्ष्य एकाग्रता से स्वयं को स्वयं में जानना, ये होना चाहिए। श्वास लिया, छोड़ा, जिसने जो करना था वो किया। अब बिल्कुल सहज और सरल ढंग से वो बातें समझाई जाएंगी जो आपको भीतर की गहराइयों में कनेक्शन मजबूत करेंगी। मेरी प्यारी आत्मा, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। मन की आंखों से महसूस करें, नक, मन की आंखों से देखें नाक के छेद पहले। अभी तो उल्टा हो रहा होगा, जब श्वास ले रहे होंगे तो पेट अंदर जा रहा होगा, जब छोड़ रहे होंगे बाहर। पर ये क्रिया नहीं है। जब आप श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, जब आप श्वास छोड़ेंगे तो पेट बाहर आएगा। कुछ दिनों में आप पाएंगे श्वास को आप अंदर की गहराइयों तक महसूस करेंगे। अब क्या करना है, नाक के छिद्र 2 हैं, दोनों छिद्रों, पहले तो हमने नाक को टारगेट किया था, अब टारगेट किसको करना है, सिर्फ 2 छिद्रों को टारगेट करना है हमने। श्वास आ रहा है, श्वास आ रहा है, ऐसा ऐसा हमने और गहराई में जाना है। क्या अब श्वास हमारा, ये छिद्र जो है, ये किस दिशा से टकरा रहा है, नीचे से टकरा रहा है, बीच से टकरा रहा है, लेफ्ट से या राइट से, ये टकरा कर जा रहा है, ये कौन से कोने से टकरा कर जा रहा है, राइट से या लेफ्ट से। 2 साइडें हैं, राइट और लेफ्ट, और दोनों में से कौन सा श्वास चल रहा है, राइट या लेफ्ट। इस चीज को पूरी बारीकी से महसूस करना है। क्वेश्चन कीजिए, बहुत से लोग इसको नहीं कर पाते। हाँ, एक और सरल विधि बताते हैं। ये नाक का पॉइंट और ये होंठों के ऊपर का पॉइंट, आप यहाँ अपनी दृष्टि को लेके आइए, फिर इस दृष्टि को यहाँ रखें, फिर ऐसा ऐसा दोनों छेदों पर, फिर ऐसा ऐसा कौन से छेद से श्वास टकरा कर जा रहा है। आप कुछ दिनों में पाएंगे श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। महसूस कीजिए, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास। अगर आप ये महसूस नहीं कर पा रहे
कोई घबराने की बात नहीं। सांस तो आएगा और जाएगा, पर जो चीज हम महसूस कर पा रहे हैं उसको पकड़ें कि सांस हमारा भीतर जा रहा है, और भीतर जा कहाँ से रहा है? नाक से रहा है, और नाक के किस छेद से जा रहा है, और किस छेद से जाते हुए किस दिशा से टकरा रहा है। इतनी बारीकी से सूक्ष्म रूप से हमने महसूस करना है। सुई जिसमें धागा पिरोया जाता है, कितना बारीक छेद होता है, तो कितनी एकाग्रता से हम धागे को पिरोते हैं। तो मेरी प्यारी आत्माओं, सुई सिलने का काम करती है, ऐसे ही कैंची काटने का काम करती है। पास्ट और फ्यूचर कैंची का काम करते हैं, सुई प्रेजेंट का काम करती है। हमने सुई के रूप में अपने आप को सूक्ष्म रूप से जोड़ना है। जब हम सूक्ष्म रूप से जोड़ेंगे तब हम ध्यान में उतर पाएंगे। तो इसी प्रयास को कंटिन्यूस करना है। और जो लोग इसको बड़ी सहजता से, सरलता से समझना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो उनके लिए एक अलग से ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे। मेरी प्यारी आत्माओं, इसी के साथ वाणी को विराम दे रहे हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, श्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे जग जननी जगदम्बा, आपने जो जी हमें इतने उत्तम शब्द भीतर बैठकर हमारे मुख से उच्चारण करवाए, और हमारे ही भीतर बैठकर स्वयं ही उच्चारण किए, पर इसके बीच में जो बाधाएं आ गई वो विकार की आ जाती हैं। उन बाधाओं को भी आप ही खत्म कर सकते हो। आप उनको खत्म कीजिए ताकि हम एकाग्रता से, सहजता से प्रेजेंट में आने का प्रयास करें, ध्यान करें आपके चरणों का हर पल हर क्षण, ताकि हम विचलित ना हो पाएं। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन।